Hello, good morning everyone. Standard 5th, subject English, Unit 6, our national flag. So students, do you know how many colors are there in our national flag? Yes, there are 3 colors: orange, white and green. Very good. Activity number 1. Imagine your school had a flag. आपको इमेज करना है कि आपके स्कूल के पास एक फ्लैग है. हाउ वुड इट लुक लाइक? वो कैसा दिखता है? ड्रॉ इट इन द बॉक्स गिवन बिलो. वो आपको यहाँ पे बॉक्स पे ड्रॉ करना है. आपको सिर्फ इमेजिन करना है कि आपका स्कूल का फ्लैग अगर ऐसा हो तो वो कैसा दिखेगा, वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है. एक्टिविटी नंबर 2. रीड द कन्वर्जेशन. अगर आपस में 2-3 जन बातें कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम कन्वर्जेशन. कन्वर्जेशन मीन्स होता है संवाद, वार्तालाप. ओके, लेट्स स्टार्ट. ग्रैंडपा सेज व्हाट आर यू डूइंग सुजल एंड अल्पा? सुजल सेज वी आर कलरिंग आवर नेशनल flag. Our art teacher has given us homework to color our national flag. Here Sujal replied grandpa's questions. ग्रैंडपा ने जो क्वेश्चन किया था उसका यहाँ पे सुजल रिप्लाई दे रहा है कि हम लोग नेशनल फ्लैग में कलर कर रहे हैं. हमारे स्कूल की जो आर्ट टीचर है उन्होंने हमें ये होमवर्क दिया है. अल्पा सेज Grandpa, the best color picture will be displayed on the soft board and whoever does it well will be bestowed the prize for it on the Independence Day. Grandpa, आपको पता है कि जो भी अच्छा पिक्चर बनाएगा उसको हमारे सॉफ्ट बोर्ड पे यानी कि पुशपिन बोर्ड होते हैं वहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा यानी कि सम्मान दिया जाएगा, यहाँ पे रखा जाएगा. अगर उससे भी किसी ने बढ़िया किया है तो उसको इंडिपेंडेंस डे के दिन प्राइज़ मिलेगा. प्राइज़ देकर उसको उसका सम्मान किया जाएगा. सुजल सेज लुक ग्रैंडपा हाउ हैव आई डन इट? हमने कैसे बनाया है देखो. ग्रैंडपा सेज वेल डन. वेल डू यू नो द हिस्ट्री ऑफ आवर नेशनल फ्लैग? क्या आप लोग अवर नेशनल फ्लैग के बारे में कुछ जानते हो? उसकी हिस्ट्री क्या है? Sujal says, no. Please tell us something about the national flag. नहीं जानते हैं ग्रैंडपा, प्लीज़ आप हमें बताओगे उसकी स्टोरी. ग्रैंडपा says the national flag of India has 3 equal horizontal bands. तो हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसकी 3 एक समान क्षितिज है. इक्वल यानी कि समान, हॉरिजॉन्टल बैंड्स यानी कि क्षितिज, एक समान क्षितिज है. द टॉप पैनल इज सेफ्रॉन. तो फ्रंट पे जो फर्स्ट कलर है कौन सा है? सेफ्रॉन. सेफ्रॉन मीन्स केसरिया. द बॉटम पैनल इज ग्रीन. बॉटम मीन्स लास्ट में, टॉप का ऑपोजिट होता है बॉटम. तो जो बॉटम पैनल है वो कैसी है? ग्रीन. एंड अ वाइट मिडल बैंड इज एट इट्स सेंटर. और मिडल में जो बैंड है, मिडल की जो क्षितिज है वो वाइट कलर की है. इट हैज़ अशोक चक्र इन नेवी ब्लू कलर. उसमें क्या है? अशोक चक्र है और वो कौन से कलर का है? नेवी ब्लू कलर. इट हैज़ एडोप्टेड बाय द कॉन्टिन्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947 व्हेन इट बिकेम द ऑफिशियल फ्लैग ऑफ इंडिया. तो उसको कब एडॉप्ट किया गया था? कब उसको? हमारे कॉन्टिन्यूएंट मीन्स संविधान में, संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 में जो संविधान सभा हुई थी वहाँ पे उसको डिक्लेयर किया गया था और वो हमारा ऑफिशियल फ्लैग बना. अल्पा सेज ग्रैंडपा हु डिज़ाइन अवर नेशनल फ्लैग? यहाँ पे अल्पा पूछ रही ग्रैंडपा से कि किसने नेशनल फ्लैग की डिज़ाइन बनाई थी. सुजल सेज आई थिंक इट वॉज क्रिएटेड बाय पिंगली वेंकव्य. पिंगली वेंकव्य ने ये शायद डिज़ाइन क्रिएट की होगी. ग्रैंडपा सेज यस इट इज़ राइट. तो हमारा जो नेशनल फ्लैग है तो फर्स्ट उसकी डिज़ाइन बनाने वाला कौन है? पिंगली वेंकव्य.
Activity number 3. Look at the picture of our national flag and describe it in 3 or 5 sentences. आपको 3 और 5 सेंटेंसेस अपने नेशनल फ्लैग के बारे में लिखने हैं। तो आप फर्स्ट सेंटेंस लिख सकते हो, दिस इज़ अवर नेशनल फ्लैग, देयर आर 3 कलर्स इन इट, द टॉप पैनल इज सेफ्रॉन, the bottom panel is green and a white mirror band is at its center. तो ग्रैंडपा ने यहाँ पे फ्लैग के बारे में जो बात बताई है वो सेंटेंसेस को भी यूज़ कर सकते हो आप। इट हैज़ अशोक चक्र इन नेवी ब्लू कलर। तो सेंटर में जो अशोक चक्र है वो कौन से कलर का है? नेवी ब्लू कलर का है। तो ऐसे आप 5 सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस बना के लिख सकते हो। नाउ रीड द कन्वर्जेशन। सुजल सेज व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। उसका इम्पोर्टेंस क्या है? मतलब यहाँ पे सुजल पूछ रहा है कि नेशनल फ्लैग का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो आप सबको मैं बता दूँ कि नेशनल फ्लैग का इम्पोर्टेंस क्या होता है कि नेशनल फ्लैग हर एक नेशन के पास होता है। ओके, तो वो उसकी नेशनलिटी बताता है कि ये कौन से नेशन का है, कौन से राष्ट्र का फ्लैग है। फ्लैग देख के हम बता सकते हैं। ग्रैंडपा सेज द नेशनल फ्लैग इज़ अ सिंबल ऑफ नेशन। नेशन का सिंबल होता है, प्रतीक होता है। एवरी नेशन हैज़ अ फ्लैग और नेशनल फ्लैग इज़ द सिंबल ऑफ यूनिटी, ऑनर एंड फ्रीडम। तो जो नेशनल फ्लैग है वो नेशन की यूनिटी यानी कि एकता, ऑनर यानी सम्मान और फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, यानी कि एकता, सम्मान और स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट बिल्डिंग्स सच एज स्कूल्स एंड कोर्ट्स में होस्ट द नेशनल फ्लैग। तो जो प्राइवेट प्लेस है, प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, पब्लिक प्लेसेस है, वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग किया जाता है। Alpa says our class teacher told us the history of the national flag. Yesterday he informed us about the national flag. तो अल्पा ने यहाँ पे बोला कि हमारे क्लास टीचर ने उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया था। यस्टरडे मीन्स जो बीता हुआ कल है उसको हम यस्टरडे बोलेंगे। हमारे टीचर ने हमें इन्फॉर्म भी किया था, नेशनल फ्लैग के बारे में इन्फॉर्मेशन भी दी थी। सुजल सेज प्लीज़ टेल मी व्हाट ही सेड अबाउट इट। यहाँ पे सुजल बोल रहा है कि तुम मुझे बता सकते हो क्या बोला था। अल्पा सेज ही टोल्ड अस अबाउट इट्स 3 हॉरिजॉन्टल कलर बैंड्स ऑफ इक्वल साइज। यानी कि यहाँ पे अल्पा ने बोला कि हमारे टीचर ने बताया था कि हमारे नेशनल फ्लैग में 3 एक समान क्षितिज है, एक समान रेखाएँ है। ग्रैंडपा सेज यस अल्पा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। डू यू नो अबाउट द कलर्स एंड देयर मीनिंग? ग्रैंडपा सेज टू अल्पा, डू यू नो अबाउट द कलर्स एंड देयर मीनिंग? क्या उसके कलर और उसके मीनिंग के बारे में तुम्हें पता है? सुजल सेज आई नो द टॉप मोस्ट सेफ्रॉन बैंड स्टैंड्स फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस। तो टॉप पे जो सेफ्रॉन कलर है, केसरिया रंग है, वो किसका प्रतीक है? इट सिम्बोलाइजेस करेज यानी साहस, सेक्रीफाइस यानी बलिदान, साहस और बलिदान का प्रतीक है। Grandpa says right. The bottom green band stands for life and prosperity. जो बॉटम ग्रीन कलर है वो किसका प्रतीक है? लाइफ, जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। While the white band in the center stands for truth and purity. सच्चाई और शुद्धता का प्रतीक कौन है? वाइट कलर। अल्पा सेज इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड इज़ द ब्लू धर्म चक्र। तो सेंटर में जो वाइट के बीचों बीच सेंटर में जो ब्लू कलर का है चक्र, उसको हम धर्म चक्र बोलते हैं। द व्हील ऑफ लॉ, कायदे का व्हील। सुजल सेज व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? उसको हम क्या मानेंगे? ग्रैंडपा सेज डियर द व्हील इज़ द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। यानी कि व्हील जो है वो हमारे देश की प्रगति का प्रतीक है। इट इज़ द प्राइड ऑफ आवर नेशन। वो हमारे देश का गौरव है। डू यू नो सर्टेन रूल्स मस्ट बी फॉलो व्हेन एवर द फ्लैग है नेशनल फ्लैग इज़ होस्टेड। क्या आप दोनों को पता है कि नेशनल फ्लैग होस्टिंग के कुछ नियम्स हैं? अल्पा सेज व्हाट आर दे? विल यू प्लीज़ टेल अस? कौन से नियम हैं, क्या आप हमें बताएंगे? ग्रैंडपा सेज
While hosting the national flag, we must stand at attention and salute it. जब भी फ्लैग होस्टिंग होता है तो हमें अटेंशन में खड़े रह के अपने फ्लैग को सैल्यूट करना है. Moreover, it should be preserved carefully and a torn flag should not be hoisted. और वो फ्लैग को हमें अच्छी तरह से केयरफुली फोल्ड करके एक सेफ जगह पे रखना है. और हाँ, अ टॉर्न फ्लैग शुड नॉट बी होस्टेड. और जो फटा हुआ, टॉर्न यानी कि फटा हुआ जो फ्लैग है उसको हम कभी भी होस्टिंग नहीं करेंगे. उसको क्या करेंगे, एक गड्ढा खोद के उसमें उसको डाल के वो गड्ढे को कवर कर देंगे. सुजल सेज थैंक यू ग्रैंडफादर, वी विल रिमेंबर दिस फॉर एवर. हम ये बात लाइफ टाइम याद रखें. ग्रैंडपा, वी हैव अ नेशनल बर्ड, an animal, a flower and a fruit. Do we have a national food? यहाँ पे सुजल अपने ग्रैंडपा से बोल रहा है कि हमारे पास नेशनल बर्ड भी है. विच इज़ अवर नेशनल बर्ड? यस, पीकॉक. एंड विच इज़ अवर नेशनल एनिमल? टाइगर. विच इज़ अवर नेशनल फ्लावर? लोटस. एंड विच इज़ अवर नेशनल फ्रूट? मैंगो. तो हमारे पास नेशनल बर्ड, एनिमल, फ्लावर और फ्रूट है. क्या नेशनल फूड भी है? अल्पा सेज आई थिंक खिचड़ी. हियर अल्पा सेज मेरे हिसाब से खिचड़ी होगी. देन ग्रैंडपा सेज हा हा, हाउ नाउ प्रिपेयर इट. तो लास्ट में ग्रैंडपा हंसते हैं और बोलते हैं कि चलो अपना काम करो. तो ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 3. होमवर्क में आपको मैं हार्ड वर्ड्स की पीडीएफ भेजूंगी, वो लिखने हैं और आपको नेशनल फ्लैग के ऊपर 5 सेंटेंसेस लिखने के हैं. बाय.